हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है, यू आर वेरी वेल नोन अबाउट इकोसिस्टम, यू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं कि जो अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जो इंटरकनेक्शन या इंटर डिपेंडेंसी शो करते हैं या एक तरीके से जो इंटरैक्शन शो करते हैं वो एक सिस्टम फॉर्म करता है। वो सिस्टम जिसमें बायोटिक अबायोटिक फैक्टर जो है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं उस सिस्टम को बोला जाता है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम मेन टाइप में दो तरीके के हो सकते हैं। वो सिस्टम जो है नेचुरल भी हो सकता है, यानी प्रकृति ने हमें प्रोवाइड किया है, प्राकृतिक है वो, जो कि ऑलमोस्ट प्रकृति की आपको मिलेगा। या दूसरा इकोसिस्टम आप क्रिएट करते हैं, यानी कि वो आर्टिफिशियल हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। ओके, नाउ इन दिस कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं। अब देखो, हमारी नेचर में, हमारी पृथ्वी पर क्या है, मेन तो है पानी और हमारी अर्थ, यानी कि 70% पानी और बाकी जो बचा पोर्शन है वो है लैंड पोर्शन। तो उस बेस पे हमने कैटेगराइज किया कि नेचुरल इकोसिस्टम जो है दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू लैंड, यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो भूमि वाला इकोसिस्टम है, जो लैंड इकोसिस्टम है, उसको हमने टेरेस्ट्रियल बोला है। और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, यानी कि जो पानी वाला इकोसिस्टम है, उसको हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम बोला है। ओके, नाउ मूविंग इनटू दिस वीडियो। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो भी दो तरीके का हो सकता है। जैसे कि आपका जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है ना, वो पानी जो है वो फ्रेश भी हो सकता है, वो मेराइन यानी सलाइन भी हो सकता है। यानी कि जो पानी है, आपने देखा होगा कि कुछ जो है सरफेस पे प्रेजेंट होता है, जैसे रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, है ना। और कुछ पानी जो है ओशंस में, बे ऑफ बंगाल जैसे है, बेज में, या फिर अरेबियन सी जैसे है, इंडियन ओशियन है, तो ऐसे प्रेजेंट होता है। मतलब कि एक तो है एक्वेटिक इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो इकोसिस्टम जो कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब कि जिसमें पानी जो है साफ़ है, खारा नहीं है। अगर हम मेन तौर पे बात करें तो वो है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, जो कि अराउंड 1 to 2% कॉन्ट्रीब्यूट करता है सिर्फ। और बाकी जो बचा इकोसिस्टम है वो हमारा मरीन इकोसिस्टम, जो कि 97 से 98% जो है वो मरीन इकोसिस्टम है। मरीन इकोसिस्टम यू कैन से कि जो सलाइन वाटर होता है, जो सॉल्टी वाटर होता है ना, जो ओशन में होता है, सी में होता है, बेस वगैरह में होता है, बेस मतलब खाड़ी, तो इनमें जो पानी होता है वो मरीन इकोसिस्टम होता है, कंसिडर किया जाता है मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, कुछ लोग इसको मेराइन भी बोलते हैं, कुछ लोग मरीन भी बोलते हैं। सो ऑल गुड। नाउ मूविंग इनटू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें। अच्छा, ये जो था मरीन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, क्योंकि ये वाटर का था तो इसलिए हमने इसको एक्वेटिक इकोसिस्टम में कंसिडर किया है। और यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम से। तो एक बार हम लेंटिक लोटिक देख लेते हैं। जो लेंटिक और लोटिक इकोसिस्टम है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। पहली बात तो ये है, ट्रिक ये है इसे याद करने की कि आप लोटिक को लर्न करेंगे। लोटिक इज समथिंग लेटा हुआ। अब लोटिक होता है जो फ्लोइंग या रनिंग वाटर होता है ना, जैसे कि रिवर का जो पानी होता है वो फ्रेश होता है ना, खारा तो नहीं होता। स्ट्रीम्स जैसे कि झरने, खारा पानी तो नहीं होता, तो ये फ्रेश वाटर में आएगा। पहली बात तो फ्रेश वाटर में रखा हुआ है हमने। दूसरी बात कि जो रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, क्रीक्स मतलब छोटे छोटे झरने, और स्ट्रीम्स मतलब जो बड़े बड़े झरने होते हैं, रिवर्स मतलब नदियाँ। तो ये सारे इकोसिस्टम, ये वाला इकोसिस्टम कैसा होता है, बहता हुआ इकोसिस्टम होता है। यानी कि इसमें जो पानी होता है फ्लोइंग होता है, रनिंग मतलब बह रहा होता है। तो यानी कि ऐसे इकोसिस्टम को आप बोलते हो लोटिक इकोसिस्टम, जिसमें पानी जो है बह रहा होता है, रनिंग वाटर होता है। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, इट इज़ समथिंग लेटा हुआ। मतलब जो रिवर है ना वो लेटी तो है, लेटी है ना ऐसे, इस तरीके से वर्टिकली तो नहीं है, वो हॉरिजॉन्टली है। तो जो लेटा हुआ इकोसिस्टम है वो लोटिक इकोसिस्टम है। आप इसको ऐसे याद करेंगे, है ना। फिर उसका अपोजिट है लेंटिक इकोसिस्टम। तो लेंटिक इकोसिस्टम इज लाइक स्टैंडिंग वाटर जो होता है। स्टैंडिंग मतलब एक तरीके से खड़ा हुआ। तो खड़ा हुआ कैसा होगा ये होगा रुका हुआ पानी, जिसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से। जैसे लेक है, लेक मतलब झील, तो झील में पानी बहता तो नहीं है, वो रुका हुआ होता है ना उस जगह पे। तो लेक्स है, पॉन्ड्स है, पॉन्ड्स मतलब तालाब, तो रुका हुआ होता है पानी। मार्शिज है, स्वैम्स है, बोग्स है। मार्शिज, स्वैम्स और बोग्स जो है वेटलैंड के टाइप्स हैं। तो वेटलैंड में दलदली जो ज़मीन होती है तो उसमें पानी बहता तो नहीं है, तो उसमें रुका हुआ होता है, लेकिन वो फ्रेश वाटर होता है। तो यानी कि फ्रेश वाटर को हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया, लेंटिक और लोटिक।
तो लेंटिक तो होगा जो स्टैंडिंग वाटर मतलब जो खड़ा हुआ या रुका हुआ पानी है। लोटिक जो लेटा हुआ या बहता हुआ जिसे आप बोल सकते हो। तो ट्रिक ये है, आप एक लर्न कर लो, लोटिक इकोसिस्टम यानी बहता हुआ पानी जो होता है, और उसका उल्टा क्या होगा, लेंटिक इकोसिस्टम। तो इस तरीके से आपके दोनों इकोसिस्टम लर्न हो जाएंगे। और इसमें आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से गो थ्रू कर लेने हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स दिए होंगे कि विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम इज लेंटिक इकोसिस्टम, और वहाँ पे आपको दिया होगा रिवर, एक तरीके से लेक्स या स्ट्रीम्स, क्रीक्स, और आपको जो है या तो कोड दिए होंगे या तो आपको एक ऑप्शन दिया होगा, और आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से फिर आपको वहाँ पे लेंटिक या तो लोटिक इकोसिस्टम फाइंड आउट करना है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि रिवर या फ्लोइंग वाटर या रनिंग वाटर जो है किस टाइप का इकोसिस्टम है, लेंटिक है, लोटिक है, मरीन है, टेरेस्ट्रियल है, किस टाइप का इकोसिस्टम है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, अटैम्प्ट करना है। और आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।